नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम अपने जीवन की कुछ खुशियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना और ध्यान से सुने। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार हमसे दूर होते जा रहे हैं, जिनके साथ हमने काफ़ी साल बहुत समय बिताया, आज वो इतने दूर क्यों हैं? ये आपकी गलती नहीं है, ना यहाँ आप में कोई कमी है, फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति बदलता जाता है। तो क्या हम भी अपने आप को बदल दें, अपनी खुशियों को बदल दें? नहीं, ऐसा नहीं। हमें अपनी नई खुशियाँ ढूंढनी है। सच तो ये है कि उम्र के इस पड़ाव में हम बहुत कुछ देख चुके हैं, सहन कर चुके हैं और अनुभव भी कर चुके हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस बदलाव को स्वीकार करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। बदलाव को हमें दिल से कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे एक पेड़ पर पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं, झड़ते हैं और नए आते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में पुराने दोस्त जाते हैं, नए आते हैं। तो कुछ दोस्त हमारे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और रिश्तेदार धीरे धीरे करके दूर जाने लगते हैं। ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति का नियम है। हम सोचते हैं कि उनके विचार हमारे प्रति ऐसे नहीं हैं जैसा हम सोचते थे। अब वो हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो आप ऐसा ना सोचें कि अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम अकेले हैं। हमारे सामने एक नया अवसर है जो हमें तलाशना है, जिससे हमें सच्ची खुशी मिलेगी। तो क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस किया है? तो अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमें हाँ लिखकर ज़रूर बताएं कि हाँ, मैंने अनुभव किया है, या नहीं मेरे रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, या फिर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। क्योंकि अनुभव हर इंसान का अलग होता है। तो सबसे पहले हम अपने अनुभव से, अपने संघर्ष से ये जाने कि हमें ये बदलाव स्वीकार करना है। स्वीकार तो अवश्य है। ये सत्य नहीं कि जो दोस्त बचपन में थे वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है। जीवन की तो सच्चाई कुछ और ही है। उसे हमें अपनाना होगा और देखना होगा। दूसरा, अपने आप को जानिए, अपने अंदर को टटोलिए कि मेरी खुशी किस चीज में है। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़िए जो आपको दर्द देते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे तो आपके दिल पर भारीपन रहेगा और आप खुश नहीं रह पाओगे। अपने आप को टटोलिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए।
अगर आप दुखी हैं तो मेरी सलाह है कि आप अकेले बैठ के खूब रोएं। जब तक आपका मन नहीं भरता आप खूब रोएं, ताकि आपके मन का भारीपन निकल जाए। लेकिन अकेले बैठ के, किसी के सामने नहीं। या फिर अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को, कोई भी हो सकता है आपका नज़दीकी, उससे बात करें। अगर आपको गुस्सा है तो बात करो उससे, या फिर रो के अपना गुस्सा निकाल दो। या फिर एक डायरी बनाओ और सब कुछ उसमें लिख दो। आपके मन में जितनी भड़ास है सभी लिख दो, तो उससे भी आपका मन हल्का महसूस होगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सी बातें अपनाई या आप संघर्ष कर रहे हो। अगर आप डायरी भी नहीं बना सकते तो आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आईने के सामने बैठे और अपने आप से बात करें। आपके मन में जो भी भड़ास है, जो गुस्सा है, जो नफरत है, अपने आप से पूछें, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों? क्योंकि हमारा सबसे सच्चा साथी हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इसलिए अपने आप से पूछें और अपना सारा गुस्सा, दर्द सभी बाहर निकालें। एक नई किरण हमारा इंतजार कर रही है। हमें नए अवसरों की ज़रूरत है। हमें अपने आप को एक नया अवसर देना चाहिए। इस उम्र में हम सोचते हैं कि नहीं, हम नए दोस्त नहीं बना सकते, हम अपनी कोई नई इच्छा नहीं जाहिर कर सकते। ये हमारे मन का डर होता है, लेकिन हम इसको बदल सकते हैं और बदलेंगे। बदलाव में ही खुशी है। तो हमें अपने आप को, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने आप को जीना होगा, खुश रखना होगा, क्योंकि हम अपने आप को समझ सकते हैं जितना उतना कोई हमें नहीं समझ पाएगा। और एक आखिरी बात, क्षमा करना। जिससे भी हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो हमसे दूर क्यों गए, तो क्षमा करें उसे। क्योंकि क्षमा करना सबसे उत्तम शक्ति है। अकेले शांत बैठें, आंखें बंद करें और लंबी सांस के साथ उस व्यक्ति का नाम लें जिससे आप नफरत करते हो या गुस्सा करते हो, और अपने आप से वादा करो कि आज के बाद मैंने तुझे माफ किया, जो तुमने मेरे साथ किया मैं माफ करता हूँ, और आगे से मैं कोई भी बात को अपने दिल से नहीं लगाऊंगा। सच में आप इसको देखना कि आपका मन कितना शांत और हल्का होगा। कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ क्यों, और इस भारीपन से हम जीते रहते हैं। लेकिन ये घुट घुट के जीना एक साइलेंट मौत के समान है। कहते हैं बड़े बुजुर्ग, चिंता चिता से बड़ी, और इस उम्र में
हम ज़्यादातर अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं। ये हमारा स्वभाव बन चुका है। लेकिन अब और आज से ऐसा नहीं करना। जिससे आप गुस्सा हो, जिससे आपकी कोई अनबन है और आप उसके बारे में हमेशा सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तो आज से ही उसे माफ़ करें। आँख बंद करें, लंबी सांस लें और उस इंसान का नाम लें और बोलें कि मैंने तुझे माफ़ किया। तूने मेरे साथ जो भी किया ठीक किया, मैंने तेरे साथ किया जो ठीक किया, लेकिन आज के बाद मैं तुझे माफ़ करता हूँ और कभी भी तेरे बारे में नहीं सोचूंगा। सच कहती हूँ, करके देखिए, आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, बहुत हल्कापन महसूस करोगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात अवश्य याद रखें कि माफ़ करने का ये मतलब नहीं होता कि हम अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाएं। माफ़ करना ये नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी में दोबारा लौटे, कोई भी हो। पहले ही मैं बता चुकी, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, बच्चे हों। माफ़ करना अपने आप के दिल से निकालना, उसकी नफरत को अपने दिल से निकाल दो कि मैं आज के बाद तुम्हारे बारे में कभी सोचूंगा नहीं। इसे कहते हैं माफ़ करना और अपने स्वाभिमान को भी जिंदा रखना। तो ये बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो सच में बहुत खुश रहेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं और जो हमसे दूर चले गए उनके बारे में ज़्यादा सोचने से सिर्फ अपनी एनर्जी ख़त्म करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अपने जीवन में बदलाव लाओ और खुश रहो। तो आज से ही शुरू करें अपने जीवन के बदलाव। तो सबसे पहले सुबह की वो लाल किरणें सूर्य की मीठी मीठी, जिससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, उन्हें ज़रूर निहालें। एक चाय के कप के साथ धूप में बैठें, धूप भी लें और चाय का आनंद भी लें। और चाय पीते पीते अपनी पुरानी यादों को याद भी करें कि किस दोस्त के साथ क्या बातें करी थी, कहाँ घूमने गए, क्या खेल खेले या फिल्म देखी, कुछ भी, सभी यादें करें। सबसे पहले यात्रा आपने कौन सी करी थी और उस यात्रा में कितना आनंद आया था। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही लाभकारी हैं। हमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख देखे, तो इसलिए बहुत बहुत तूफानों से हम लड़े हैं और हमने उसे हंसते हंसते सहा भी है। तो हम अकेले कहाँ हैं, हम कमज़ोर कहाँ हैं। हम तो एक अनमोल हैं अपने आप में, क्योंकि हम इतने दुखों से, इतने संघर्षों से, इतने तूफानों से लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम अकेले नहीं हो सकते। एक बार लंबी नज़र घुमाएं, कोई योगा क्लास अटेंड करें या किसी लाइब्रेरी में जाएं, अब कोई किताब पढ़ें, तो आप किसी पार्क में जाएं घूमने के लिए, तो देखोगे कि आपके जैसे आपके बहुत से साथी आपको मिलेंगे। हो सकता है वो आपकी इंतज़ार करते हो। क्योंकि
अनुभव एक ऐसी चीज़ है, हो सके वो आपकी बातों को सुनना चाहते हो, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, तो अपने नए दोस्त चुनिए, अपने विचार बदलिए और अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए। रिश्तों में उलझ के मत रहिए। जरूरी नहीं कि इंसान ही रिश्ते निभाता है, रिश्ते जीव जंतु भी निभाते हैं। एक छोटे से पिल्ले से प्यार से सहलाइए, एक चिड़िया की मीठी मीठी आवाज सुन के देखना, कुछ ही दिनों में आप महसूस करोगे कि वो हमें जानने लगे हैं और बिना किसी लालच के वो हमारा हमेशा साथ देंगे, क्योंकि जीव इंसान से अच्छी सोचता है, क्योंकि ये कलयुग है। तो आज ये छोटी छोटी बातें थी हमारे जीवन के बदलाव के लिए। आपको कैसी लगी और आप कौन सी आदत को अपनाएंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपने को सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज बस इतना ही है, कल किसी नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।